कोई राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजता रहता है और भगवान उसका वध करते रहते हैं। लेकिन अब मेरे ठाकुर जी ने विचार कर लिया, पापी कंस का मुझे उद्धार करना है। कंस ने एक सभा को बुलाया और सभा को बुलाकर के एक प्रस्ताव रखा कि मेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हुआ है और जो यशोदा का लाला है वही देवकी नंदन है। उसे मारने के लिए मैंने अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे लौट के जवाब नहीं दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसा नियोजन किया जाए, पूरी सेना एक साथ आक्रमण करे और कृष्ण का वध हो जाए। तो उसके महामंत्री चाणूर ने कहा, राजन एक निवेदन करूं, अब कृष्ण को मारने के लिए आप कोई भेजो मत, आप उसे मथुरा बुलवाओ और मथुरा बुलवा करके किसी प्रकार से षड्यंत्र करके और यहां पर कृष्ण बलराम को आसानी से मार दिया जाएगा। आपके पास बड़े बड़े मुष्टिक चाणूर, बड़े बड़े योद्धा हैं। कंस ने कहा ये ठीक है। तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए, कहो राजन। कंस ने कहा, अक्रूर जी आप मथुरा के महामंत्री हैं और आप रिश्ते में कृष्ण के काका लगते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कल आप प्रातःकाल होते ही वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के किसी प्रकार से बहाना बनाकर कृष्ण बलराम को तो मथुरा ले आओ। और यह हमने मारने का पूरा षड्यंत्र बना लिया है। अक्रूर जी ने कहा, राजन जब आप जानते हैं कि कृष्ण ही आपका शत्रु है तो आपकी मृत्यु आपसे कोसों दूर है, उसे दूर रहने दो, अपने पास क्यों बुला रहे हो? और मुझे इतना विश्वास है कि वो कृष्ण आपको मारने के लिए नहीं आएगा, आप दूर ही रहने दो। कहा कि नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं जाऊंगा। अक्रूरोपी चिता रात्रि मधुपुरिया महामती उस स्वारथ मास्थायो प्रियो नंद गोकुलम प्रियो नंद गोकुलम। अक्रूर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। ऐसा कौन सा पुण्य किया है मैंने जिस पुण्य के प्रभाव से मुझे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, कभी कभी आप विचार करते हैं महाराज कि हमारे जीवन काल में कुछ ऐसा प्रिय कुछ हो जाता है, अच्छा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की महाराज। अगर अच्छा कुछ काम हो जाए ना तो भगवान के लिए धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को साधुवाद देना चाहिए। प्रभु आपकी जय हो, कितनी बड़ी कृपा की आपने। कोई अच्छा काम हो जाए, संजोग से आप भगवान के दर्शन के लिए चले जाएं, भगवान की कृपा से कथा के लिए आपको जाना पड़े, किसी तीर्थ में जाना पड़े या किसी
जरूरतमंद की कोई सेवा आपके द्वारा हो जाए, कोई परोपकार आपके द्वारा हो जाए, कोई शुभ कार्य आपके द्वारा हो जाए और आपका मन मान ले कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है, तो उसके लिए भगवान को तुरंत धन्यवाद दो। वाह प्रभु, आपने कम से कम इस लायक तो मुझे समझा। भगवान की जो सबसे बड़ी स्तुति है, हम लोग स्तुति का मतलब ही नहीं जानते। स्तुति का मतलब क्या है और हम लोग स्तुति कैसी करते हैं पता है? भगवान के मंदिर में जाओ, आंख बंद करके केवल व्यक्ति अपनी लिस्ट भगवान को सुनाता है, ये स्तुति है महाराज। हमें ये दे दो, हमें ये चाहिए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये लाभ हो जाए, ये मुनाफा हो जाए, ये फायदा हो जाए, नौकरी चाकरी लग जाए, मकान दुकान आ जाए, ये काम बन जाए। जितनी देर उसके हाथ जुड़े रहेंगे, आंख बंद होगी, उतनी देर वो लिस्ट ही सुनाता रहेगा भगवान के सामने। ये स्तुति है, ऐसी लोगों की मान्यता है। लेकिन सही माने में स्तुति क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। भगवान के दरबार में जब आप जाओ तो भगवान को धन्यवाद दो। कितनी कृपा परमात्मा ने जो जो कृपा आपके जीवन में की है ना, उस कृपा का धन्यवाद दो। और कभी सोचना कि आप जिस लायक हैं, जहां पर आप बैठे हैं, जिस लायक आप हैं, उस लायक आप थे जिस लायक परमात्मा ने आपको बनाया है। आप अपने आप से पूछ लेना एक दिन कि भाई मैं जो भी हूं, क्या वास्तव में इसके लायक था? तो आपकी अंतरात्मा से एक बार नहीं 1000 बार ये आएगा कि तू इसके लायक नहीं था। ये तो परमात्मा ने कृपा करी, जो भगवान ने इस लायक बनाया। तो जो जो कृपा परमात्मा ने हमारे जीवन में की है, उस कृपा को लेकर के भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने कृपा करके मुझे इस लायक बना दिया। सही माने में स्तुति ये है महाराज। भगवान को धन्यवाद देना। श्री ठाकुर जी का साधुवाद। तुमने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज मेरे कहने से काम कर लेना भाई। आप पूरे 24 घंटे संसार के लिए दे रहे हो ना, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं या घर के काम से आ रहे हैं जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी आप पूरी कर रहे हैं, ये सारे काम आपके निजी हैं। एक काम मेरे कहने से आज कर लेना, 5 मिनट आज भगवान के लिए निकालना। आपके घर में जहां मंदिर हो, जहां ठाकुर जी की आप वंदन करते हो, प्रणाम करते हो, जहां चित्रपट लगा हो, वहां पर 5 मिनट जाकर के आप बैठ जाना और 5 मिनट बैठ करके कहना, प्रभु आज जो भी मेरे पास में है, जो भी हूं, वो आपके आशीर्वाद से हूं। भगवान का धन्यवाद कर देना, मेरे परमात्मा उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। अरे एक बात बताऊं भैया, हम माता पिता को भगवान मानते हैं और माता पिता भगवान हैं। आप अपने माता पिता के लिए कितना भी धन आप प्रदान कर दीजिए, शायद उनको उतनी प्रसन्नता ना हो। और यदि आपने सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो व्यक्ति के पास में समय है। कभी अपनी माता जी के पास में समय दीजिए, कभी पिताजी के पास में थोड़ा सा बैठिएगा, कभी घर में कोई बुजुर्ग दादी हैं या दादा हैं, थोड़ा उनके पास में बैठिएगा महाराज।
जिस दिन जिस समय आप घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में उनकी वही सबसे बड़ी सेवा है। आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग, परिवार के जो बड़े वरिष्ठ हैं, आपके केवल उनको समय देने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। जब संसार का एक पिता थोड़ा सा समय देने पर प्रसन्न हो जाता है तो मेरा जगत पिता, उसके लिए यदि आप समय देंगे तो वो प्रसन्न क्यों नहीं होगा। थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए समय दीजिएगा महाराज, और उसकी परम आवश्यकता है। भगवान को धन्यवाद करिएगा, जो भी परमात्मा ने मुझे दिया है, मेरी हैसियत से मुझे ज्यादा दिया है। आज अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हैं। क्या सोच रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिस पुण्य के प्रभाव से मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी प्रातः काल होते वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी। महाराज वृंदावन जा रहे हैं और उधर क्या हुआ, कई दिनों से यशोदा मैया को सपने अच्छे नहीं आ रहे, बड़े भयानक सपने आ रहे हैं माता को। वृंदावन एकदम सूना सा लग रहा है, ऐसा लगने लगा कि मानो यमुना का जल सूख गया है। यशोदा मैया का सपना टूटा। नंद बाबा को कहने लगी, मेहर आज मैंने सपना देखा, यमुना का जल सूख गया। यमुना सूखी है, एकदम वृंदावन सूना सा लग रहा है, मुझे भयभीत आ रही है, डर लग रहा है मुझे। नंदराज जी ने कहा तो करें क्या? कहा गुरुजी के पास चलो। आज गुरुजी के पास में गए और यशोदा मैया ने अपने सपनों को बताया तो गुरुजी ने कहा, अब वो तो सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अब वृंदावन को छोड़ के जाने वाले हैं, वो जानते हैं। पर उन्होंने कहा, यशोदा जी, हे महारानी जी, आप यमुना जी का पूजन करो और यमुना मैया के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता बहुत चिंतित हैं। अक्रूर जी महाराज आए, सांझ का समय है, विचार करने लगे मैं वृंदावन में प्रवेश करूं उससे पूर्व एक बार भगवान से मिल लेता हूं। भगवान गाय चरा के लौट रहे हैं महाराज। क्या भगवान की छवि है, वो त्रिलोकीनाथ ब्रज में आके, वृंदावन में आके लीला कर रहा है महाराज। गाय माताओं के चरणों से धूल उड़ रही है और भगवान के सी विग्रह पर जाकर विराजमान हो रही है। कृष्ण बलराम की छवि बड़ी प्यारी है। श्यामम हिरण्यपरधि वनमाल्यवरहा धातु प्रवाल नटुवेश मनोव्रतांसे। आज कृष्ण बलराम का श्रृंगार कैसा है? वनमालों से सजे भगवान, कोई आभूषण नहीं है भगवान के गले में, वनमाल है, फूलों से भगवान का श्रृंगार हो रहा है। और कमाल की बात तो ये, भगवान का वर्ण है, कृष्ण भगवान काले हैं और वस्त्र पीला पहना हुआ है। बलराम जी गोरे हैं लेकिन वस्त्र नीला पहना हुआ है, पीत। नीलांबर धरो शरद अम्बुजे क्षणो। जैसे नीला आसमान और चंद्रमा जी, अद्भुत छवि लग रही है भगवान की महाराज। अक्रूर जी ने तो आज पहचान लिया, दौड़ पड़े, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, काका जी आप? कृष्ण बलराम दोनों भैया गए और काका जी के चरणों में गिर पड़े। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया और उनको ऐसा लगा मानो मुझे सर्वस्व मिल गया।
परमात्मा को गले से लगाया। काका जी, बड़ी कृपा हुई, बड़े दिनों में आए हो, कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बेटा तुम तो जानते हो, तुम्हारे माता पिता देवकी वसुदेव हैं और पापी कंस ने और को बहुत यातना दी है, और आज कंस ने ही मुझे वृंदावन भेजा है। मैं आप दोनों भाइयों को लेने के लिए आया हूं। प्रातः काल होते ही आपको कल मथुरा चलना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, काका जी प्रातः काल होते ही मैं मथुरा चलूंगा, लेकिन एक निवेदन है आपके चरणों में, मेरी मैया यशोदा को भूल करके भी मत बताना कि कंस ने हम दोनों भाइयों को मारने के लिए बुलाया है। भूल से भी यदि आपने कह दिया तो मेरी मां रो रो के प्राण दे देगी, पर मुझे मथुरा जाने नहीं देगी। आए हैं महाराज, वृंदावन के लोगों ने जैसे ही अक्रूर के रथ को देखा भयभीत हो गए सब। आखिर अक्रूर क्यों आया है? समाचार धीरे धीरे मिला कि अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को नंद बाबा के पास में ले गए। बाबा, ओ बाबा, नंदराज जी दौड़ के, लाला, अरे बाबा देखो मथुरा से कौन आया है? हमारे काका जी आए। और जैसे ही नंद बाबा ने देखा मेरा भाई अक्रूर आया है, नंदराज दौड़ पड़े महाराज और अपने भाई को हृदय से लगाया, रो पड़े। नंद बाबा ने कहा, भैया अक्रूर कैसे हो? अक्रूर जी ने कहा, हे नंदराज जी, जिस प्रजा का राजा पापी कंस जैसा हो, उस प्रजा का हालचाल तो क्या बताएं हम। समझ गए? श्री यशोदा मैया ने अक्रूर को देखा पहली बार। आज ऐसा हुआ कि यशोदा मैया के आंगन में घर में कोई आवे और मैया यशोदा को अच्छा ना लगे। यशोदा मैया का हृदय इतना बड़ा है कि घर में कितने लोग भी आ जाएं, कोई भी आ जाए, मां सेवा के लिए तत्पर रहती है। माने कभी मां यशोदा मुंह नहीं छुपाती, प्रसन्न हो जाती है। सबका आदर करने में, सबको खिलाने पिलाने में यशोदा मैया का बड़ा मन है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि अक्रूर आए मथुरा से और यशोदा मैया को बड़ा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि मैया जानती है जब जब कोई मथुरा से आया मेरे कृष्ण को मारने के लिए आया है। तो मथुरा से मैया को बड़ी नफरत है। महाराज मथुरावासी बुरे लगते हैं मैया को। और नंदरा जी ने कहा, बताओ भैया क्या हालचाल है? कहा सब बिल्कुल ठीक है, परंतु कंस के भावों में कुछ परिवर्तन लग रहा है। और पापी कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में हे नंदराज जी आमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है। मैं निमंत्रण लेकर के आया हूं। कल प्रातः काल होते आप मथुरा चलो और यज्ञ में आप भाग लीजिए। और ये सुनकर के यशोदा मैया बड़ी दुखी हुई। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में गई और वहां जाकर के माता बैठ गई।
रोने लगी हैं। कृष्ण बलराम ने देखा कि मैया कहां है, मैया 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 कहते दोनों भैया दौड़े और दाऊ जी ने कहा लाला मैया को भली भांति समझा देना। कृष्ण गए यशोदा मैया के पास, तो आज यशोदा मैया अपनी कक्ष में बैठी और माता रो रही है। कृष्ण कहने लगे मैया क्या बात है? यशोदा मैया कहने लगी बेटा कृष्ण, मुझे अक्रूर का आगमन अच्छा नहीं लगा। ये अक्रूर क्यों आया है? मैया तो पता ना है? अरे मामा कंस के घर में बहुत बड़ा यज्ञ है बेजारो है, और वह यज्ञ में हमारे काका जी निमंत्रण लेके आए। मैया अगर तेरी कृपा होए, अगर तेरी आज्ञा मिले तो मैया कल प्रातः काल में मथुरा चले जाऊं। यशोदा मैया बोली लाला जो सोच रही थी वही होने को जा रहा है। नहीं कृष्ण, कोई कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे पास में रहेगा। भैया ये समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि प्रातःकाल कृष्ण मथुरा जाएंगे। पूरा वृंदावन आज रो रहा है। कृष्ण हमारे